गुलाम हैदर इस मुकदमा में उनके खिलाफ गवाह बनना चाहते हैं और अपनी गवाही को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दर्ज कराना चाहते हैं, तो लोगों को पता चल सके और गुलाम हैदर को भी इस बात सच्चाई का पता चल सके कि ये गुलाम हैदर के चारों बच्चों को अवैध रूप से दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते में जो भारत में लेके आई है, उसकी असल वजह क्या थी। सीमा हैदर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट में से भी जिससे सच्चाई सामने आ सके। सीमा हैदर मामले में हमने आज एक एप्लीकेशन एसएचओ जेवर को, एसएचओ रबूपुरा को, एसएसपी गौतम बुद्ध नगर को और कमिश्नर ऑफ पुलिस गौतम बुद्ध नगर को दी है, जिसके अंदर गुलाम हैदर की तरफ से 3 मांगे हमने रखी है कि सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत हम सीमा सचिन मीना के खिलाफ और नेत्रपाल के खिलाफ हम मुकदमा नंबर 159 रबूपुरा में जो सेक्शन 120 बी फॉरेनर्स एक्ट सेक्शन 14 1946 के तहत जो दर्ज हुआ था, जो ये भारत में अवैध एंट्री की थी, तो हम उस मुकदमा में इन तीनों के खिलाफ, गुलाम हैदर इस मुकदमा में उनके खिलाफ गवाह बनना चाहते हैं और अपनी गवाही को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दर्ज कराना चाहते हैं। जब कोर्ट में ये ट्रायल चलेगा तो हम फिजिकली रूप से आकर के अपनी गवाही सीमा हैदर के खिलाफ कोर्ट में देंगे। दूसरा, सेक्शन 54A सीआरपीसी व इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 9 के तहत चारों गुलाम हैदर के चारों बच्चों की शिनाख्त परेड कराई जाए, क्योंकि जिस वक्त सीमा हैदर को दिनांक 3/7/2023 को बल्लभगढ़ क्षेत्र के चंद्रावली नाला के पास से गिरफ्तार किया गया था और इन चारों बच्चों को सीमा हैदर से रिकवरी रबूपुरा पुलिस द्वारा किया गया था, तो उस वक्त पुलिस ने कोई इंफॉर्मेशन गुलाम हैदर को नहीं दी थी, जबकि पुलिस धारा 50 सीआरपीसी के तहत बाध्य थी कि इनकी अरेस्ट की इंफॉर्मेशन तुरंत प्रभाव से वो गुलाम हैदर को या उसके किसी फैमिली मेंबर को देनी चाहिए थी, मगर इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और ना ही आज तक इन चारों बच्चों की शिनाख्त गुलाम हैदर से पुलिस ने करवाई है, जबकि इन चारों बच्चों की बीइंग ए बायोलॉजिकल फादर इनकी पहचान करवानी चाहिए थी और इनको शिनाख्त कराना चाहिए था कि क्या ये वही बच्चे हैं जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं या पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए जो भारत में 4 बच्चों को लाया गया, या किसी प्रकार की अनहोनी उन बच्चों के साथ तो नहीं कर दी गई। आज तक गुलाम हैदर के सामने ये बच्चे नहीं लाए गए हैं, ना बातचीत कराई गई है और ना ही इनकी पहचान कराई गई है, जबकि 54A सेक्शन सीआरपीसी और सेक्शन 9 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट इस बात की हमें इजाजत देता है कि इन बच्चों की शिनाख्त परेड कराई जाए, ताकि गुलाम हैदर इन बच्चों को पहचान सके कि हाँ ये उन्हीं के बच्चे हैं। तो हमने ये एक मांग रखी है। इसके अलावा तीसरी हमने एक मांग रखी है कि सीमा हैदर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट इसका करवाया जाए, ताकि ये सच्चाई दुनिया के सामने आ सके, सबको पता चल सके, हमारी जांच एजेंसियों को भी पता चल सके, हमारी भारत सरकार को भी पता चल सके और सारी दुनिया के लोगों को पता चल सके और गुलाम हैदर को भी इस बात सच्चाई का पता चल सके कि ये गुलाम हैदर के चारों बच्चों को अवैध रूप से दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते में जो भारत में लेके आई है, उसकी असल वजह क्या थी। जो गुलाम हैदर के मकान को जो 18 लाख की कीमत का 2 साल पहले लेकर के सीमा हैदर को दिया था गुलाम हैदर ने, वो आनंद फानन में 12 लाख रुपए का बेच करके आई है और गुलाम हैदर ने इसके खिलाफ पाकिस्तान में भी एक दरखास्त पुलिस डिपार्टमेंट में दी हुई है। इसके अलावा गुलाम हैदर ने जो भारतीयों से, भारत के तमाम लोगों से, भारत की पुलिस से, भारत की सरकार से और भारत के न्यायालय से ये उम्मीद लगाई है और गुजारिश की है इस लेटर के माध्यम से, इस शिकायत के माध्यम से कि मुझे भारत की न्याय व्यवस्था पर,
भारत के लोगों पर और भारत की पुलिस पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे। और उसने रिक्वेस्ट की है भारत सरकार से, भारत की पुलिस से, भारतीय न्यायालय से कि उसे इंसाफ दिलाया जाए। इस कंप्लेंट के अंदर जो कुछ लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि इस कंप्लेंट के अंदर क्या लिखा है। इसके अंदर लिखा है, श्रीमान एसएचओ साहब जेवर पुलिस थाना, दूसरा एसएसपी साहब गौतम बुद्ध नगर, तीसरा कमिश्नर साहब गौतम बुद्ध नगर और डीएम गौतम बुद्ध नगर साहब। मुकदमा एफआईआर नंबर 159 दिनांक 4/7/2023 जेर धारा 120B आईपीसी विद 14 विदेशी अधिनियम 1946 थाना रबूपुरा के संबंध में जेर धारा 161 सीआरपीसी के तहत दरखास्त बराए गवाह बनने के लिए बरखिलाफ सीमा हैदर, पत्नी गुलाम हैदर, सचिन मीना, पुत्र नेत्रपाल पुत्र बिशंबर, निवासी रबूपुरा, जिला गौतम बुद्ध नगर, व नंबर 2 धारा 154A एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 के तहत चारों बच्चों की शिनाख्त परेड कराए जाने बारे प्रार्थना पत्र। व तीसरी मांग हमने करी है कि सीमा हैदर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए ताकि ये पता चल सके कि गुलाम हैदर के बच्चों को जो उनकी जान खतरे में डालकर दुबई के रास्ते नेपाल होते भारत में सीमा हैदर लेके आई है, सचिन मीना की मदद से वो क्यों लेके आई है, इसका सच्चाई पता चल सके और इसकी सच्चाई को पूरा देश जान सके। इसमें आगे गुलाम हैदर ने लिखा है कि मैं एक अभागा पति व 4 बच्चों का पिता हूं और मेरी हंसती खेलती फैमिली को मेरी पत्नी सीमा गुलाम हैदर ने तबाह व बर्बाद कर दिया है और मेरी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया है। मेरा मकान जो मैंने 18 लाख रुपए का सीमा हैदर को खरीद कर रहने के लिए दिया था उसे मात्र 12 लाख रुपए में बेचकर सीमा हैदर आई है। मैं चाहता हूं कि सीमा हैदर के खिलाफ जो एक मुकदमा एफआईआर नंबर 159 4/7/2023 जेर धारा 120B आईपीसी व 14 विदेशी अधिनियम 1946 थाना रबूपुरा में दर्ज है उसकी अभी तक चार्जशीट अदालत में दाखिल ना की गई है। मैं इस मुकदमे में सीमा हैदर के खिलाफ गवाह बनना चाहता हूं और अपनी गवाही जांच अधिकारी को वीडियोग्राफी के से अपने वकील के माध्यम से अपनी गवाही धारा 161 सीआरपीसी के तहत सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज कराना चाहता हूं ताकि जब मुकदमे का ट्रायल चले तो मैं सीमा हैदर के खिलाफ अपनी गवाही ठोक कर दे सकूं और उसे उसके द्वारा किए गए गलत कार्य की भारत की अदालत से सजा दिलवा सकूं ताकि कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार का अपराध न करे। यह कि दिनांक 3/7/2023 को मेरे बच्चों जिनके नाम हमने, क्योंकि इसमें नाम नहीं ओपन कर सकते, जिनके नाम ABCD, जिनके पासपोर्ट नंबर 000, जिसके जन्म तिथि -- है, को सीमा हैदर की गिरफ्तारी के वक्त रबूपुरा पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया था। आज तक मुझे अधिकारी तौर पर सूचना इन बच्चों की रिकवरी बारे पुलिस द्वारा ना दी गई है और ना ही सीमा हैदर की गिरफ्तारी बारे कोई लिखित सूचना मुझे दी गई है और ना ही मुझे आज तक मेरे नाबालिग बच्चे जो 6 साल की उम्र से कम है को आज तक मुझे दिखाया गया है और ना ही उनकी पहचान कराई गई है और ना ही उनसे मेरी बातचीत कराई है और ना ही कानूनी रूप से मुझे यह विश्वास दिलाया गया है कि ये चारों बच्चे मेरे वही असल बच्चे हैं जो सीमा हैदर द्वारा दिनांक 10/5/2023 को पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल होते हुए जिनकी गलत तरीके से सीमा हैदर व सचिन मीना पुत्र नेत्रपाल द्वारा गलत तरीके से भारत में एंट्री करवा दी गई थी, जबकि पुलिस पूर्ण रूप से धारा 50 सीआरपीसी के तहत बाध्य है कि वो गिरफ्तारी की सूचना और ऐसे व्यक्ति की सूचना जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से नाबालिग के रूप में बरामद किए गए हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से उनके परिवार के सदस्यों को देगा, परंतु कोई सूचना मेरे बच्चों की
बरामदगी बारे सीमा हैदर की गिरफ्तारी बारे मुझे ना दी गई है और मैं भी ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरे चारों बच्चे ABCD जिनके पासपोर्ट नंबर 00 फला 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 है मेरे असल बच्चे हैं या सीमा हैदर द्वारा मेरे बच्चों को कहीं इधर उधर नुकसान पहुंचाकर मार तो नहीं दिया है। इसलिए धारा 54A CRPC एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 के तहत शिनाख्त परेड मेरे चारों नाबालिग बच्चों की जो सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर की गिरफ्तारी के वक्त चंद्रावली नाला पुल के सामने सेक्टर 59 बल्लभगढ़ फरीदाबाद से बरामद किए गए थे की पहचान हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या मुझे फिजिकली रूप से बुलाकर मेरे वकील व पावर ऑफ अटॉर्नी की मदद से मेरे चारों बच्चों ABCD जिनकी उम्र 100 है, जिनके पासपोर्ट नंबर 100 है की कराई जाए ताकि मैं अपने बच्चों को पहचान सकूं। और श्रीमान जी, मैंने इस संबंध में एक दरखास्त पाकिस्तान के थाना में सीमा हैदर के खिलाफ दे रखी है। यह कि इसके अलावा सीमा हैदर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए ताकि उसकी सच्चाई का पता चल सके कि भारत में गलत तरीके से क्यों आई और क्यों गुलाम हैदर के चारों बच्चों को उनकी जान को खतरे में डालकर गलत तरीके से भारत में आई और उनके जीवन को बर्बाद कर दिया। गौरतलब है कि मेरी पाकिस्तानी पत्नी गुलाम हैदर जो कि गैर कानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते से भारत की सीमा में गुलाम हैदर के 4 बच्चों के साथ जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम है, अपराधी सचिन पुत्र नेत्रपाल और निवासी रबूपुरा जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की मदद से भारत की सीमा में प्रवेश कर गई थी, जिसे रबूपुरा पुलिस द्वारा दिनांक 3/7/2023 को सेक्टर 59 बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद हरियाणा से गिरफ्तार करके रबूपुरा पुलिस द्वारा लाया गया था। वह उसके 4 बच्चों को भी बरामद कर लिया गया था तथा अपराधी सचिन को भी उसके साथ गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके खिलाफ 4/7/2023 को रबूपुरा पुलिस स्टेशन में धारा 120B IPC व धारा 14 विदेशी अधिनियम 1946 के तहत मुकदमा नंबर 159 दर्ज करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 7/7/2023 को जेवर अदालत से शर्तों द्वारा उनको जमानत सीमा को दे दी गई कि वो दोबारा इस प्रकार का अपराध नहीं करेगी। अतः आपसे प्रार्थना है कि सेक्शन 161 CRPC के तहत गुलाम हैदर को सीमा हैदर व सचिन मीनावाल नेत्रपाल के खिलाफ गवाह बनाया जाए ताकि गुलाम हैदर भी अदालत में उनके खिलाफ गवाही को दे सके। और जो दूसरी मांग है वो धारा 54A CRPC एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 9 के तहत चारों बच्चे की शिनाख्त परेड कराई जाए और इस बात को ताकि गुलाम हैदर शिनाख्त परेड के द्वारा सुनिश्चित कर सके कि ये चारों बच्चे गुलाम हैदर के ही हैं। तीसरी मांग जो की गई है वो ये कि सीमा हैदर का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट और लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए ताकि सच्चाई का पता चल सके कि भारत में गलत तरीके से क्यों आई और क्यों गुलाम हैदर के चारों बच्चों की जान को खतरे में डालकर गलत तरीके से भारत में आई और उसका जीवन क्यों बर्बाद किया। एक मजबूर बाप पिता की फरियाद सुनी जावे और मैं उम्मीद करता हूं भारत की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, वे भारत की पुलिस तथा भारत के लोगों से कि मुझे इंसाफ दिलाएंगे। आपकी अति कृपा होगी। तो ये कंप्लेंट आज हमने भेज दी है, मेल द्वारा भेज दी है और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस सेक्शन 54A CRPC एवं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 9 के तहत इन चारों बच्चों की शिनाख्त परेड कराएगी और वीडियोग्राफी द्वारा, अगर गुलाम नहीं आ सकता तो वीडियोग्राफी द्वारा चारों बच्चों को
गुलाम हैदर की पहचान कराएगी और शिनाख्त परेड कराएगी और बातचीत कराएगी वीडियो द्वारा, और गुलाम हैदर ताकि पहचान सके। क्योंकि धारा 50 सेक्शन 50 सीआरपीसी के तहत पुलिस इस बात के लिए बाध्य है कि अगर वो किसी को अरेस्ट करती है तो उसकी इंफॉर्मेशन, या किसी नाबालिग बच्चे को रिकवरी करती है तो उसकी इंफॉर्मेशन उसके बायोलॉजिकल फादर को देना जरूरी है, या किसी परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति को देना जरूरी है। मगर इस मामले में धारा 50 के तहत कोई इंफॉर्मेशन गुलाम हैदर को ना दी गई है। इसलिए अब ये गुलाम हैदर का राइट है कि वो धारा 54A सीआरपीसी व इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 9 के तहत शिनाख्त परेड कराए और अपने बच्चों को पहचान सके।